बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। हमारे चार मेहमान हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, विनोद अग्निहोत्री जी और समीर चगांवकर साहब। बात बड़ी मजेदार हो रही है आज की ये लेखों में छप रहा है कि क्या वाकई ट्रंप ने फोन किया और मोदी जी ने नहीं उठाए। तो हमने आपको एक रिपोर्ट जो छपी टाइम्स ऑफ इंडिया में, वो उसमें कुछ डिटेलिंग है कि ट्रंप के पास 3 फोन है। पहले एंड्रॉयड फोन था, एक एप्पल का फोन है आईफोन, और एक तीसरा फोन उनके पास है जिससे वो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। और उनके फोन में गिने चुने लोगों के नंबर हैं जिनमें मोदी जी का नाम है, और मोदी जी और वो सेल फोन पर बात करते हैं। आर्टिकल दावा कर रहा है मोदी जी भी सेल फोन यूज करते हैं। तो वो ये कह रहा है कि पहले तो ये बात मुमकिन है कि दोनों की ट्रंप ने फोन किया हो। आर्टिकल में वो जर्नलिस्ट ये कह रहे हैं, चिदानंद राजगट्टा जी। और फिर वो ये कहते हैं कि मुमकिन है क्योंकि ट्रंप 3 फोन रखते हैं, तो कोई नंबर जिससे उन्होंने कॉल किया वो नंबर प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास ना हो, इसलिए फोन पिक ना कर पाए हो। क्योंकि 2 अखबार, विश्व के 2 अखबार, एक जर्मन एक जापान के, ये दावा कर चुके हैं कि 4 बार फोन आया था ट्रंप का, मोदी जी ने नहीं उठाया। दूसरी वजह उन्होंने ये बताई है कि भारत को शायद ये लगता है कि फोन पे कुछ बात होगी और कुछ की कुछ बता देंगे जाकर मीडिया में या सोशल मीडिया पर ट्रंप लिख देंगे। इसीलिए भाई इनसे जो है सीधे सीधे चैनल के जरिए बात करना, आज जो हमारा ऑफिशियल चैनल है वही बेहतर है। ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इनके साथ खतरनाक हो सकता है। अब इन्होंने एक दूसरे आर्टिकल में, और ये सारी घटनाएं हम सबकी जानकारी में है, लेकिन उन्होंने क्योंकि एक सिलसिलेवार तरीके से लिखा तो वो एक क्रम पता लग रहा है कि वो 5 मौके कौन से थे जिसकी वजह से ट्रंप का मन शायद थोड़ा खट्टा हो गया भारत के लिए, या उनको ये लगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी उनकी बात को तवज्जो नहीं दे रहे या उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। ऐसा उन्होंने 5 घटनाओं के जरिए बताया। सर समीर जी, अब ये एक एक करके घटनाओं का जिक्र करते हैं। वो ये कह रहे हैं पहला मौका आया था जब ट्रंप की पहली सरकार थी, 22 जुलाई 2019 की तारीख थी। ये तारीख क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस दिन इमरान खान से मिल रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, और उस मीटिंग में उन्होंने ये दावा कर दिया था कि मोदी जी ने ये कहा कि इन्होंने दावा किया कि अगर आप दोनों राजी हैं तो मैं मीडिएशन करने के लिए तैयार हूं कश्मीर के मुद्दे पर। यहां भारत में इस पर बहुत नाराजगी हुई थी, क्योंकि हम इस पे तो हम किसी की नहीं सुनते, यूएन की नहीं सुनते, कि कोई मीडिएशन का सवाल ही नहीं हमारे यहाँ, और किसी भी देश के बीच में कोई भी मुद्दा है वो बायलैटरली हम हल करेंगे, तीसरे देश का कोई दखल नहीं। फिर उन्होंने ये दावा कर रहे हैं कि हो सकता है उनको ये लगा हो कि मोदी जी ने उनसे कभी शायद ये कहा हो, ये आर्टिकल कह रहा है कि साहब आप जरा पाकिस्तान को टाइट कर देना जब आपसे मिले। उसका मतलब शायद ट्रंप ने निकाल लिया कि भारत ये कह रहा है कि आप बातचीत करवा दो हमारी। इसके बाद बड़ी मजेदार बात वो लिखते हैं, वो कहते हैं कि ये ट्रंप ने तब किया जब इससे पहले उनको 45 मिनट की ब्रीफिंग मिली थी उनके एक्सपर्ट्स के द्वारा कि इंडिया के ये रेड फ्लैग्स हैं, पाकिस्तान के ये हैं, इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना, ये बात करनी है ये नहीं करनी है। उसके बावजूद ट्रंप ने ये बात कर दी, और जब भारत ने डिनाई किया कि हम मीडिएशन का सवाल ही नहीं उठता हमारे यहां, इससे ट्रंप पहली बार नाराज हुए। तो ये बात आपके लिए मानने लायक है? बिल्कुल समीर जी। हाँ, हो सकता है कि ट्रंप नाराज हो कि भाई मतलब मैं उस ट्रंप को क्रेडिट भारत ने दिया नहीं, और ट्रंप कोशिश कर रहे होंगे कि भाई मैं भारत और पाकिस्तान के बीच में एक मीडिएटर बन के उभरूं और बताऊं कि भाई भारत और पाकिस्तान के बीच जो इतने सालों से हल नहीं हुआ है वो मेरे कारण दोनों देशों ने मुझे स्वीकार किया और मैं हल कर रहा हूं। और भारत ने पूरी तरीके से खारिज जिस तरीके से किया है, निश्चित रूप से ट्रंप को यह बुरा लगा होगा। और इसमें एक बहुत जरूरी बात भी उन्होंने बताई है, वो एलन मस्क और प्रधानमंत्री आगे आता हूं सर। ये पहली घटना बताइए। बिल्कुल। दूसरी घटना वो बता रहे हैं जो पिछले साल सितंबर में हुई, सितंबर 2024 में, जब ये अपना इलेक्शन लड़ रहे थे सेकेंड टर्म में आने के लिए। तो उस वक्त मोदी जी यूएनजीए के लिए यूएन जनरल असेंबली के लिए और क्वाड के समिट के लिए अमेरिका गए हुए थे। राष्ट्रपति बाइडेन से उनकी मुलाकात हुई। उस दौरान क्योंकि इलेक्शन का माहौल था तो इन्होंने, भारत ने ट्रंप से भी पूछा कि क्या मोदी जी और ट्रंप जी की मुलाकात हो सकती है, और कमला हैरिस चुनाव लड़ रही थी डेमोक्रेटिक पार्टी से, तो उनसे भी पूछा कि क्या आप और प्रधानमंत्री के बीच में मुलाकात हो सकती है। ट्रंप ने हां कर दी और अनाउंस भी कर दिया एक रैली में कि मोदी आ रहे हैं, मेरे मित्र मोदी, और मेरी उनसे मुलाकात होगी, आई लव इंडिया। और कमला हैरिस ने किसी वजह से उस मीटिंग उनकी, मतलब उन्होंने कहा कि मुलाकात नहीं हो पाई। तो भारत को यह लगा कि चलते चुनाव में एक उम्मीदवार से मिलना गलत संदेश देगा, तो हमने ट्रंप के साथ भी मीटिंग रद्द कर दी। यह दूसरा मौका था जब ट्रंप को लगा कि टाइम लेकर मेरी हां करवाकर और अनाउंसमेंट के बाद मुझसे नहीं मिले, तो यह दूसरा मौका जब ट्रंप को बात चुभी। सही चुभने वाली बात थी, ये ज्यादा चुभने वाली बात थी उनको। ठीक है। एक तो मुझे समझ नहीं आया कि वो रेड फ्लैग्स की जरूरत है कि कश्मीर को लेकर दुनिया में शायद ही कोई आदमी होगा जो नहीं जानता हो कि भारत का रुख क्या है। 45 मिनट समझाया 45 मतलब मुझे तो उसके अभी भी इतने के बावजूद आप ट्रंप जी को दुनिया में मानते हैं?
नहीं मतलब जो भी है, मैं कह रहा हूँ कि उसके लिए कोई ब्रीफिंग की भी ज़रूरत नहीं है। भारत का रुख पिछले 50 साल में कोई बदला नहीं है इसको लेकर कि हम मीडिएशन नहीं करेंगे, लेकिन ये उनको लग सकता है खराब, क्योंकि ये घटना वो एक निजी तौर पर भी ले सकते हैं कि भाई मेरा चुनाव प्रचार था, मेरे मित्र हैं, ये सब है, वो हाउडी मोदी हुआ, ये सब हुआ, यहाँ पर बुलाया गया उनको, अहमदाबाद आए सब है, तो एक लगता है कि मेरी पर्सनल रेपो थी और उन्होंने नहीं बुलाया तो उल्टा अच्छा नहीं बुलाया, आपने तो बुलाया था, हमारी बात हो गई थी तो हमको आना चाहिए। तो वो पर्सनल तौर पर उसको ले सकते हैं कि ये बातचीत पर्सनल है और मेरे लिए एक एम्बेरसमेंट है। हालांकि पहले वाली घटना के बाद उनको यहाँ बुला करके वो कराया गया था अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम पे एक बड़ा वही कह रहा हूँ, event। उसमें ठीक हो गया था मामला। लेकिन फिर अब ये दूसरा जो बात हुई, इसके बाद मोदी जी गए, अब जब ये चुनाव जीत गए फिर अमेरिका, इनके साथ समिट हुआ, मीटिंग हुई। अब वो तीसरा मुद्दा वो बता रहे हैं तब उठ गया, ट्रंप चाहते थे कोई हेडलाइन बने और उन्होंने जो अपना उनका स्लोगन है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मागा, मोदी जी ने उसके जवाब में मेगा कर दिया, मेक इंडिया ग्रेट अगेन, और दोनों को जोड़ के कर दिया क्या, मेगा प्लस मेगा। ट्रंप चाहते थे यहां से कोई हेडलाइन निकले ट्रेड को लेकर, व्यापार को लेकर, वो हुआ नहीं क्योंकि भारत अपने तरीके से काम कर रहा था। और जो बात समीर जी भी कह रहे थे, ट्रंप के तब तक एलन मस्क के साथ रिश्ते खराब होने शुरू हो चुके थे, लेकिन ट्रंप से मीटिंग होने से पहले मोदी जी से मिलने आ गए एलन मस्क। आपको याद है ना, एक मीटिंग हुई थी, बच्चों को लेके आए थे वो अपने। तो ट्रंप को यह बात भी बुरी लगी कि ये आदमी जिससे मेरी नहीं बन रही है, बहुत अखरी है, वो मुझसे पहले जाकर के बहुत अखरी नरेंद्र मोदी से मिल रहा है। ये तीसरा मुद्दा था जब ट्रंप को बात भारत की पसंद नहीं आई। सर इसमें भी कोई दम है? नहीं हो सकता है भाई, ये तो नेताओं के अंदर इस तरह का एक ईगो होता है कि अगर उससे मैं पसंद नहीं करता आपके मिलने चले गए। ये ट्रंप में ही नहीं, तमाम बड़े नेताओं में इस तरह की होती है। ठीक है। अब चौथा मुद्दा साहब वो बता रहे हैं कि कब ट्रंप ने बुरा माना, जब अभी ये भारत पाकिस्तान की 4 दिन की लड़ाई हुई और वो जो बार बार वो कह रहे हैं कि मैंने फोन किया भारत को भी, पाकिस्तान कल को भी कल भी कहा उन्होंने, तो भारत ये कह रहा है कि हम सीधी बात तो हुई नहीं। 22 अप्रैल और 18 जून के बीच में नरेंद्र मोदी और ट्रंप की कोई बात हुई नहीं, भारत ये कह रहा है। भारत सच कह रहा है। ट्रंप जो कह रहे हैं वो अपने नजरिए से सच कह रहे हैं, वो क्योंकि उनके उपराष्ट्रपति ने कॉल किया था मोदी जी को, तो वो ये मानते हैं कि फोन मैंने कराया था, मेरे कहने पर जेडी वेंस ने बात हुई, तो यही कहा जाएगा ना कि मैंने फोन की, मैंने बात की, कि मेरा ही मैसेज कन्वे कर रहे थे। भारत ने उस बात से इनकार कर दिया। ट्रंप इतने चिढ़ गए कि अब तक 40 बार उस बात को रिपीट कर चुके हैं। और आखिरी लम्हा वो था जब इन्होंने आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस बुलाया और कनाडा में प्रधानमंत्री मोदी थे, उनसे कहा कि आप लौटते हुए वॉशिंगटन आ जाइए, और प्राइम मिनिस्टर ने मना कर दिया क्योंकि हमें लगता था कि ये कोई फोटो इवेंट बनाना चाहते हैं आसिम मुनीर और नरेंद्र मोदी के साथ। तो हमने उससे डर के हमने मना कर दिया कि साहब ये तो काम नहीं हो पाएगा। ये बात अंतिम वो बात थी जब ट्रंप को बहुत बुरा लगा। और ये आर्टिकल सर सबसे इंपॉर्टेंट बात अपनी अंतिम 2 लाइनों में कह रहा है, By this time, bilateral negotiations on trade were drawing to a conclusion, with negotiating teams from both sides so close to a deal that top US officials said it was imminent. उस वक्त तक ट्रेड डील बिल्कुल आखिरी मुकाम पे पहुंच चुकी थी और अमेरिका के अधिकारी ये कह रहे थे बस होने वाली है ट्रेड डील, लेकिन ट्रंप टॉर्पीडोड इट। ट्रंप ने वो ट्रेड डील वहीं पर रोक दी। तो ट्रेड डील ट्रंप की वजह से नहीं हुई, यह दावा यह अखबार कर रहा है। ना इसका भारत पाकिस्तान की लड़ाई से सिर्फ लेना देना है और रूस से तेल खरीदने से तो बिल्कुल लेना देना नहीं है। ट्रंप 4-5 घटनाओं से बुरा माने और एक ट्रेड डील जो लगभग हो चुकी थी उस पर उन्होंने अड़ंगा लगाया। यह दावा टाइम्स ऑफ इंडिया के इस आर्टिकल का है। त्रिपाठी जी, मानने लायक है ये बात? नहीं, ये बातें बिल्कुल मानने लायक है और मानने क्या लायक है, ये तो साफ साफ दिख रही कि यही हुआ। और पहली, तीसरी, चौथी, 5वीं जो वजह है, इसको सुनने के बाद लगता है कि सचमुच भारत बहुत शानदार नेता की अगुवाई में आगे बढ़ रहा है। नरेंद्र मोदी जैसा नेता ही ये कर सकता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी, मतलब एक तरह से कहें कि अपने मन की चलाना चाहता है और उसको मोदी ने ठुकरा दिया। लेकिन जो दूसरी वजह है, वहां मैं मानता हूं कि जो मोदी के एडवाइजर्स हैं, जो फॉरेन मिनिस्ट्री के लोग हैं, उनका निर्णय ठीक नहीं था। अगर आप जब इलेक्शन में गए, आप चाहे चलते चुनाव में हो चाहे जो हो, अगर आपने दोनों को अप्रोच किया, जो आमतौर पर होता है, दुनिया के लोग भी आते हैं तो भारत में सत्ताधारी पार्टी से मिलते हैं, जो दूसरा उससे भी मिलते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। अगर आपने दोनों से किया और कमला हैरिस की जो टीम थी किसी भी वजह से वो नहीं कर पाई, तो आपको ट्रंप के साथ निश्चित तौर पर मुलाकात करनी थी।
अगर ये जो बात लिखी हुई है सच है तो सिर्फ दूसरी वजह है जिस पर ट्रंप की नाराजगी होनी चाहिए, लेकिन ट्रंप की उस नाराजगी को यहां तक ले जाना ये कतई ठीक ना। और पहली, तीसरी, चौथी और पांचवी ये वजह बताती है कि नरेंद्र मोदी सचमुच वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर हैं और जिस तरह से डिप्लोमेसी करनी चाहिए, जिस तरह से फॉरेन पॉलिसी को हैंडल करना चाहिए वो उन्होंने किया। अब उस टीम वालों जरा पूछे कि कौन लोग थे जो कैंसिल। चले मान लें कि ये यही 5 वजह हैं, इनमें से भारत कितना कसूरवार दिखता है और कितना ट्रंप? देखिए, असल में दोनों नेताओं के बीच में एक संवादहीनता हो गई, कम्युनिकेशन गैप जिसको कहते हैं। और संवादहीनता जब हो जाती है तो इस तरह की घटनाएं एक एक करके वो बढ़ती जाती हैं। जब आपके बीच संवादहीनता नहीं है, गर्मजोशी है, तो तमाम सारी चीज़ें जो है लोग इग्नोर कर देते हैं। और जब एक ट्रस्ट डेफिसिट हुआ शुरू में, तो उसके बाद वो बहुत सारी चीज़ें हो जो छोटी बातें भी बड़ी हो जाती हैं। जैसे एलन मस्क से मिलना मान लीजिए मोदी जी का, वो कोई बड़ी बात नहीं थी। तब तक एलन मस्क भले उनके मतभेद शुरू हो गए होंगे लेकिन थे उन ट्रंप के साथ ही। लेकिन चूंकि बैकग्राउंड वो था, जो पिछली जो 2 घटनाएं थी उस बैकग्राउंड में वो घटनाएं बड़ी हो गई ये। और वो जो घटना जो हर्षवर्धन कह रहे हैं कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने ठीक से हैंडल नहीं, मैं सहमत हूं इस बात से। भाई ये बात सही है कि कमला हैरिस ने समय नहीं दिया, नहीं मिल पाई। ट्रंप से मान लीजिए नहीं मिलने का कार्यक्रम था, तो ट्रंप से और मोदी जी से फोन पे तो बात कराई जा सकती थी ना। और जिस पे फोन पे मोदी जी कह देते हैं वो शायद हुआ, लेकिन नहीं हुआ। कि ट्रंप ने अनाउंस कर दिया था। ट्रंप ने अनाउंस कर दिया था, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उसके बाद जब मोदी जी वहां थे तो ये विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी थी कि एक बार बात कराते कि साहब जो है हम नहीं आ पा रहे, ये हमारी व्यवस्था है, तो शायद उतना बुरा नहीं मानते हो। लेकिन मामले में भारत सही, लेकिन बात नहीं कराना ये विदेश मंत्रालय के वहां के दूतावास की बहुत बड़ी कमजोरी। अभी आखिरी लाइन जो थी समीर जी, क्या मानने लायक है कि ट्रंप ने एक लगभग हो चुकी ट्रेड डील में अड़ंगा लगाया अपनी पर्सनल शिकायतों की वजह से? नहीं, मुझे लगता है ये बिल्कुल सही बात है कि ट्रेड डील लगभग फाइनल हो गई थी। जिस तरीके से भारत और अमेरिका के दोनों प्रतिनिधि मंडल की द्विपक्षीय जो बातचीत हुई थी, मुझे लगता है कि ट्रंप को आखिरी समय में लगा होगा कि अब मेरे जिसन जो मतलब उन्हें लग रहा होगा कि मैं जहाँ जहाँ अपमानित महसूस हुआ हूँ, जहाँ जहाँ मुझे कमज़ोर बताने की कोशिश की गई है, अब मैं अपने हिसाब से ट्रेड डील को करूँगा। और मुझे लगता है कि ये एक कारण भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ ये एक कारण होगा कि इन 5 के आधार पर ट्रंप ने निर्णय लिया होगा, मुझे लगता है ठीक नहीं है। क्योंकि बाकी देशों के साथ भी उनका व्यवहार देखिए ना, सिर्फ भारत के साथ तो नहीं है, सभी देशों के साथ उनका ट्रेड व्यवहार जिस तरीके से चल रहा है। वो कनाडा जो उनका इतना करीबी पड़ोसी देश है, छोटा सा देश है, उससे कहते हैं कि भाई आप मेरे 21वें राज्य बन जाओ, नहीं तो मैं आपके ऊपर टैरिफ लगा दूंगा। वो कनाडा को नहीं छोड़ते, वो ऑस्ट्रेलिया को नहीं छोड़ते, वो किसी छोटे छोटे देशों को खरीदने जा रहे हैं। तो वो छोटे देशों को नहीं छोड़ रहे, अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ रहे, तो उससे भी एक कारण नहीं रहा होगा, ये कारण रहा होगा उसके अंदर से। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने बता दिया कि भाई जो ट्रंप चाहेंगे वो नहीं होगा। भारत अपना इंटरेस्ट पहले देखेगा और जो सही होगा हम उस पर चलेंगे, हमें ट्रंप से दबाव से दुखने की जरूरत नहीं है। जैसे आप ही ने कहा था, कहीं मैं पढ़ा कि ट्रंप नेगोशिएशन नहीं सबमिशन चाहते हैं, सबमिशन चाहते हैं, मेरी शर्तों पे हाँ करो। वो भारत ने नहीं किया, मोदी ने नहीं किया। और इन 5 वजहों में कहीं रूस से तेल खरीदना नहीं बताया गया सर। नहीं, वो है नहीं ना कारण, क्योंकि वो कारण होता तो अलग बात होती। देखिए, जो कमला हैरिस वाला है वो मुझे लगता है कमला हैरिस जी ने भी इसलिए मना किया होगा क्योंकि उससे पहले की जो फर्स्ट टर्म है ट्रंप साहब की, उसमें प्रधानमंत्री जी का और ट्रंप का जो रिलेशनशिप था वो इस लेवल पर पहुंच गया था, तो उन्हें लगा कि इनके साथ हमें कुछ कनेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये भी हो सकता है ना कारण कि उन्होंने मना किया, या कोई और भी कारण होगा उनका। और नमस्ते ट्रंप हो चुका था, तो इसलिए या ये भी हो सकता है उनकी अपनी व्यस्तता रही हो, उनको अपना जो ऑडियंस है, अपना जो वोटर है, उस पर ध्यान रखना कि भाई ये विचारधारा के साथ हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे, वो अलग इशू हो सकता है। लेकिन उसका ट्रंप से कोई कनेक्ट, ट्रंप का कनेक्ट तो ये है कि वो ट्रंप, और उसमें गलती ये है ना कि आपने कनेक्ट किया था कि मिलना चाहते हैं। ट्रंप ने ये रिक्वेस्ट की होती तो फिर भी एक चांस होता। आपने कहा कि भाई हम जाना चाहते हैं, आना चाहते हैं, उनका आइए, और फिर आपने कहा हम नहीं आ रहे। तो वो जब अनाउंस कर ही दिया था तो शायद चले जाना चाहिए था, तो वो एक बड़ा इशू हुआ। लेकिन आपको ध्यान होगा कि पिछली बार भी बहुत चर्चा इस बात को लेकर हुई थी, जो ट्रंप के साथ हमारे रिलेशनशिप को लेकर, तो शायद इसलिए अवॉइड किया हो कि भाई दोनों के चले जाते तो एक बैलेंस होता। ठीक है, फिर ये होता कि भाई आपको पता ही नहीं। ये एक वॉशिंगटन बेस्ड पत्रकार के असेसमेंट थे, या उनके सोर्स बेस्ड उनकी जानकारियां जो हमने आपको बताई, ये अंतिम सत्य नहीं है। बिल्कुल, ये हम फिर कह दें, ये उनकी खबर और उनका एनालिसिस, और उस पर हमारा क्या कहते हैं सर, तबसरा। ठीक है, वो है नहीं, लेकिन उनके पास जो खबर है ना, वो अंतिम सत्य नहीं होगा। मैं वही तो कह रहा हूं, लेकिन हाँ, अंतिम सत्य नहीं है, लेकिन वो कहीं से सत्य आया है, जिन्होंने सत्य के तौर पर बताया। सत्य भी होगा तो हमारी कोशिश है कि अंतिम सत्य हम भारत से निकाल के आपको बताएं, और वो हम जल्द कर देंगे। अब आइए तेल वाली बात कर लें। अमेरिका ने भारत पर पेनल्टी क्यों लगाई कि हम रूस से तेल खरीदते हैं? ये वजह है। भारत साफ साफ बता चुका है
कि रूस से तेल खरीदने में चीन, यूरोपियन यूनियन, ये सब हमसे बहुत आगे हैं। लेकिन अमेरिका रूस यूक्रेन जंग के लिए भारत को जिम्मेदार बता रहा है, मोदीज वॉर कह रहा है। अब कुछ फैक्ट्स बताते हैं आपको। हकीकत यह है कि रूस के साथ तेल के व्यापार करने वाले टॉप 5 देशों की लिस्ट में भारत का नंबर 3रा है। चीन और यूरोपियन यूनियन इस मामले में भारत से आगे हैं। 3रे नंबर पर भारत, 4थे पर तुर्की और 5वें पर जर्मनी है, अगेन यूरोप की कंट्री। और अब ये पीटर नवारो जो कह रहे थे इट इज मोदीज वॉर, उन्होंने उसी इंटरव्यू में बोला भी कि मैं हैरान हूं कि यूरोपियन यूनियन भी तेल खरीदता है रूस से। तो साहब पहले उनको समझाओ, उनके आंगन में लड़ाई चल रही है, ताना हिंदुस्तान को, और यूरोपियन यूनियन को तो वो सपोर्ट कर रहे हैं। यस, जो लड़ रहा है डायरेक्टली पुतिन से, वो तेल खरीद रहा है पुतिन का, और आप हमको कह रहे हैं। ये अजीबोगरीब बात है। 1 जनवरी 2023 से 18 अगस्त 2025 तक, आंकड़े दे रहा हूं आपको, चीन ने रूस से 2,68,000 मिलियन यूरो का तेल खरीदा, कोयला और गैस। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन ने 2,12,000 से ज्यादा मिलियन यूरो का तेल, कोयला और गैस रूस से आयात किया। और भारत ने कितना किया? इसी ड्यूरेशन के अंदर भारत ने रूस से 1,48,000 कुछ मिलियन यूरो का तेल और कोल आयात किया। करीब करीब आधा हुआ चीन से आधा है। दिलचस्प बात यह कि जहां अमेरिका रूस से तेल खरीदने को भारत पर टैरिफ बम फोड़ने की वजह बता रहा है, यूक्रेनी राजदूत, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है साहब, यूक्रेनी राजदूत अलेक्जेंड्रा पोलिश्चुक ने द प्रिंट, हमारी मीडिया भारत की एजेंसी है, उससे बात की और उसमें उन्होंने कहा कि यूक्रेन इस बात को समझता है कि भारत एक संप्रभु देश है और रूसी तेल खरीदने के मामले में वो अपना राष्ट्रीय हित देख रहा है, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट की रक्षा कर रहा है। ये कौन कह रहा है? भारत में यूक्रेन का राजदूत, कि हमें प्रॉब्लम नहीं है कि आप रूस से तेल खरीद रहे हो, हम समझते हैं कि आप अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हम इस इशू पर भारत पर दबाव भी नहीं बनाएंगे कि आप तेल खरीदना बंद कर दीजिए, जो जंग लड़ रहा है वो कह रहा है, हम, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि कीव मॉस्को से कच्चे तेल की खरीद को लेकर दिल्ली पर प्रेशर नहीं डालेगा और इससे पैदा होने वाले किसी भी मुद्दे पर द्विपक्षीय चर्चा की जा सकती है और उसका समाधान निकाला जा सकता है। और हिंदुस्तान ने भी तैयारी कर ली है इसका इम्पैक्ट कुछ कम करने की, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। आप बताइए साहब, यूक्रेन को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ट्रंप को प्रॉब्लम। नहीं, देखिए, ये निजी अहंकार से ज़्यादा कोई मसला नहीं है। और जो मूल बात है कि ट्रंप चाहते हैं कि उनके लिहाज से दुनिया यूं चले कि आज उन्होंने कहा मैंने ये किया, एक हेडलाइन, कल ये किया, दूसरी हेडलाइन, परसों ये किया, तीसरी। ऐसे दुनिया नहीं चलती। और हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने तो बड़ा स्पष्ट कहा कि जैसे ट्रंप डिप्लोमेसी कर रहे हैं ऐसे तो आज तक किसी प्रेसिडेंट ने किया नहीं। उसके आगे भी उन्होंने कहा कि ये जो कुछ हो रहा है इसका असर कैसे होगा वो पता नहीं, हम बातचीत कर रहे हैं, हमारी अभी भी टॉक चल रही, लेकिन रिश्ते हमारे बड़े कठिन समय से, कठिन दौर से गुजर रहे हैं। और अगर हम ये बात करते हैं कि कहां से क्या खरीद रहे हैं तो सबको अब पता चल चुका है। और सबसे ज्यादा तो पुतिन ने बड़े सलीके से अलास्का में बता दिया था कि भैया तुम तो 20% ट्रेड बढ़ा दिया। इसका सीधा सा मतलब हुआ ट्रंप जहां आज खड़े हैं उनके पास कोई, जिसको कहते हैं ना सपोर्टेड बाय फैक्ट अगर कहें तो कोई आधार नहीं है। इसीलिए अमेरिका में बुरी तरह से वो पिट रहे हैं। उनको लगता है कि ये सब वो ठीक कर लेंगे और मागा उनके लिए खतरनाक बन रहा है। देखिए, मागा के जो समर्थक है ना वो बहुत मतलब कितने खतरनाक है उससे आप अनुमान लगाइए कि आज तक कोई वहां जो 2020 वाला चुनाव था उसमें जिस तरह से उनके समर्थक कैपिटल हिल पर चढ़ गए थे वो अपने आप में अमेरिका के इतिहास में बड़ी धब्बेदार और बड़ी बदबूदार घटना है। अब उसके बाद अगर मागा समर्थक उस तरह से आएंगे तो क्या होगा? ट्रंप उनको संभालने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से चक्कर में ये सब कर रहे हैं। एक मजेदार बात और, तेल हम खरीदते हैं रूस से, उसको रिफाइन करते हैं और दुनिया को बेचते हैं। ये इसको कहा गया प्रॉफिटेरिंग, कि भारत इससे पैसा बना रहा है। ये आरोप लगाया अमेरिका ने हमारे ऊपर। हमसे, और विदेश मंत्री ने कहा जिसको प्रॉब्लम है हमसे तेल ना खरीदे। हमने तो नहीं कहा हमसे खरीदो। हमसे तेल कौन खरीदता है? उनमें कौन है एक देश? अमेरिका। वो हमारा रिफाइंड तेल खरीदता है और आपको उस पर तुर्रा ये है कि उस पर टैरिफ भी नहीं है। ये जो 50% टैरिफ लगा हुआ है ये भारत के तेल निर्यात पर नहीं है। तो अमेरिका हमसे तेल खरीद रहा है नॉर्मल रेट पर, उस पर कोई टैरिफ नहीं लगाया। ये गजब किस्म की डबल गेम जो है वो वहां खेला जा रहा है। अब बात हमारे ऊपर होने वाले इंपैक्ट की, तो विदेश मंत्रालय लाइन बोल दूं कि आप सारी एक इलॉजिकल आदमी पर पूरी लॉजिकल डिबेट करना चाहते हैं। सर, हम थोड़ी इलॉजिकल हो सकते हैं, हमें क्योंकि जब कोई इलॉजिकल हो जाए उस पर क्या लॉजिकल डिबेट होगी? जैसे भारत में विपक्ष के नेता आरोप लगाते हैं
वैसे अमेरिका के राष्ट्रपति आरोप लगा रहे तथ्यहीन, लॉजिकहीन, बिल्कुल बुरी तरीके से, जैसे राहुल गांधी लगाते रहते तमाम तरह के, वैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति तमाम तरह के से आरोप लगा रहे हैं। अब कह रहे हैं कि भाई तेल भारत बेचता है, तेल तो अमेरिका भी तो खरीदता है, जो जयशंकर जी ने बताया। तो आप बोल दीजिए कि भाई हम आपसे तेल नहीं खरीदेंगे। याद आ गया आपसे, अभी एक अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है सर, दुनिया की 2 बड़ी तेल कंपनियां, एक एक्सॉन अमेरिका की और रोजनेफ्ट, ये सरकारी कंपनी है रूस की। इन दोनों का एक बहुत मेगा प्रोजेक्ट चल रहा था यूक्रेन की लड़ाई से पहले रूस में, जॉइंट वेंचर। और उस जॉइंट वेंचर से जब लड़ाई खत्म हुई तो एक्सॉन बाहर हो गई। पुतिन ने बेसिकली वो स्टेक एक्वायर कर लिया। अब वो कंपनी दोबारा रोजनेफ्ट से बात करना शुरू कर चुकी है कि हम दोबारा व्यापार करें तेल का तुम्हारे यहां करके, मतलब वो तेल निकालने से लेकर सब कुछ। अमेरिकी कंपनी सीधे बात कर रही है वहां। देखो ऐसा है कि तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है, 2 चौपाइयाँ लिखी हैं। एक तो लिखा है कि समर्थ का नहीं दोष गुसाई, और ये जब वो सुर्पनखा लक्ष्मण जी से मिलती है तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कुछ करें उन्हें सब छाजा। तो अमेरिका दादा है दुनिया का, महाबली है, वो कुछ भी करे, वो दुनिया भर के में अपनी सेनाएं भेजे, इराक को बर्बाद कर दे, अफगानिस्तान में भेज दे, वो सब चलता है। लेकिन बाकी देशों में मानवाधिकार, ये तो वही यहाँ भी लागू हो रहा है। वो अपना डील करें, वो रूस से तेल खरीदें, रूस का तेल भारत के मार्फत से लें, गैस खरीदें, वहाँ की कंपनियों से करें। लेकिन कोई दूसरा देश अगर करेगा तो उस पर ये अमेरिकन नीति पहले भी रही है, अब थोड़ा क्रूड होके और बेपर्दा होकर सामने आ गई है। तो अब चूंकि ट्रंप जो है वो थोड़ा बदेश तो लग रहा है हम जो कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। हम अपने राष्ट्रीय हित के हिसाब से काम कर रहे हैं। हम क्यों दूसरे, देखिए ये इस वक्त का जो विश्व है, ये विश्व मल्टीपोलर विश्व है। यहाँ इस विश्व में हर देश अपने हिसाब से संबंध बनाता है, अपने हिसाब से व्यापार और सौदे और सारी चीजें करता है। वो जमाना गया कि जब 2 हिस्सों में बटी हुई थी, ये कैंप रूस का है, सोवियत संघ का है, अमेरिका का है, तो उस हिसाब से पार्टी लाइन में बातें होती थी। अभी पार्टी लाइन नहीं चल रही है। ठीक है। ये बिल्कुल जैसे हंग असेंबली होती है ना, तो ये हंग पार्लियामेंट वाली स्थिति है विश्व की।